मैं योगेश शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विथ मिस्टर शर्मा में। अपना जो चैनल है वो अपने स्पेशली बनाया है कॉमर्स क्लास के लिए, और कॉमर्स क्लास में अभी अपना सब्जेक्ट चल रहा है, वो चल रहा है कौन सा, अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र। अपना अध्याय चल रहा है चैप्टर नंबर 5 कंपनी लेखे, जिसका अंक भार मैं लगभग हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं कितने नंबर का है, 8 नंबर का। अब तक जो अपना टॉपिक चल रहा था अंशों का निर्गमन, इसके लगभग अपन 8 वीडियो देख चुके हैं। आज का जो अपना वीडियो है वो वीडियो नंबर 9 है, जो पूरी तरह बेस है अंशों के निर्गमन पर। और अंशों का जो निर्गमन है वो अपन कितने उद्देश्यों के लिए पढ़ चुके हैं? अंशों का जो निर्गमन है वो अपन 2 उद्देश्यों के लिए पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, इसका उद्देश्य कौन सा देखा था अपन ने? अन्य प्रतिफल के लिए। सेकंड जो इसका उद्देश्य है वो अपन ने कौन सा देखा है? सेकंड इसका जो उद्देश्य है वो अपन देख रहे थे रोकड़ प्रतिफल के लिए, रोकड़ प्रतिफल के लिए। और रोकड़ प्रतिफल में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन होता है तो अपने सामने 2 सिचुएशंस आती हैं। फर्स्ट सिचुएशन अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, क्या आती है कि जब अंशों पर दे संपूर्ण राशि, जब अंशों पर दे संपूर्ण राशि एक मुश्त, एक मुश्त का मतलब क्या होता है? एक साथ, एक मुश्त किस पर दे हो? आवेदन पर दे हो, आवेदन पर दे हो। ये कंडीशन अपनी चल रही थी। लास्ट क्लास में अपन ने इस कंडीशन की प्रविष्टियां देख ली थी। आज की क्लास में इससे संबंधित अपन क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद अपना कौन सा टॉपिक रह जाएगा जो इस टॉपिक में बिना पढ़ा हुआ है? अपना वो टॉपिक अपना रह जाएगा कौन सा? जब अंशों का निर्गमन रोकड़ प्रतिफल के लिए किया जाए, और इसमें जो राशि है यानी अंशों पर जो संपूर्ण राशि है, संपूर्ण राशि वो किस में प्राप्त की जाए? किस्तों में प्राप्त की जाए, किस्तों में दे हो। ये कंडीशन अपनी पढ़ने से अभी मतलब इसको अपन ने अभी पढ़ा नहीं है। ये कंडीशन अपन लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज इसी कंडीशन पर बेस्ड जो अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अपन देखेंगे। देखिएगा, इस कंडीशन में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों को अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूं, समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि संजय लिमिटेड ने 6000 समतांश, जिनका अंकित मूल्य प्रति अंश कितने रुपए है? 10 रुपए है, वाले जनता में निर्गमित किए, जिन पर संपूर्ण राशि एक मुश्त आवेदन के साथ दे है। ये लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में पहचानने के लिए कि इसमें पैसा एक मुश्त प्राप्त हो रहा है कि किस्तों में। स्पष्ट तौर पे आपका बताया गया है कि संपूर्ण राशि एक मुश्त आवेदन पर क्या है? दे है। यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त हो गए हों, पर्याप्त आवेदन प्राप्त होने का मतलब अपन क्या मान सकते हैं? कंपनी ने कितने अंश जारी किए थे? 6000। तो पर्याप्त आवेदन का मतलब अपन ये मान सकते हैं कि कंपनी के पास आवेदन भी कितने आ गए हैं? 6000। तो आपको आवश्यक प्रविष्टियां देनी है। फर्स्ट कंडीशन, जब अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए? समूल्य पर। सेकंड कंडीशन, जब अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए? 10% प्रीमियम पे किया जाए। अब देखिएगा, कंपनी ने कितने अंश जारी किए थे? 6000, और एक अंश की वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपए। अगर इसका निर्गमन किस पे हो रहा है? सम मूल्य पर। सम मूल्य पर इश्यू क्या होता है अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सम मूल्य पर इश्यू का मतलब ये हो गया कि एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए है और इसका निर्गमन भी कितने मूल्य पर किया जाए? 10 रुपए पर। इसे बोलते हैं सम मूल्य पर निर्गमन। तो बताइए, कंपनी द्वारा जारी की गई कैपिटल कितनी बन गई? 60,000। 60,000 जो रुपए हैं वो अपन को एक मुश्त प्राप्त होंगे। तो मैं फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं, जब निर्गमन किस पे किया जाए? सम मूल्य पर। प्रथम एंट्री मैंने क्या बताई थी? फर्स्ट एंट्री मैंने ये बताई थी कि हमें आवेदन का पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो पैसा कहां आएगा? बैंक में। तो फर्स्ट एंट्री ये हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर यानी डेबिट टू। अब देखो शेयर कौन से है? स्पष्ट किया हुआ है समतांश है, तो 2 हम लगाएंगे इक्विटी शेयर। 2 इक्विटी शेयर। पैसा किस किस का है? ध्यान रखिएगा, जब सारा पैसा एक साथ मिल रहा है
तो यही तो पैसा हो जाएगा एप्लीकेशन का, क्योंकि बाद में तो पैसा ले ही ले रहे, अपन 10 के 10 रुपए एक साथ ले रहे हैं, और यही पैसा किसका हो जाएगा, यही पैसा अपने पास हो जाएगा अलॉटमेंट का। तो एंट्री अपनी क्या बनी है, फर्स्ट एंट्री यह बन जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पैसा कितना आएगा, 6000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से हमें बैंक में पैसा मिल जाएगा कितने रुपए, 60,000। कितने रुपए मिल जाएंगे, 60,000। और ये प्रविष्टियां किसकी पुस्तक में होगी भी, सबसे पहले अपन को यहाँ नाम लिखना पड़ेगा उसकी बुक का, जो मैंने नहीं लिखा अब लिख रहा हूं मैं। ये एंट्रियां होगी किसकी पुस्तक में, जर्नल ऑफ, किसकी जर्नल है ये, संजय लिमिटेड की, संजय एलटीडी, जर्नल ऑफ संजय लिमिटेड की पुस्तक में पहली एंट्री हो गई। जब निर्गमन अपन समूल्य पर कर रहे हैं, नरेशन बोलो इसकी क्या होगी, अगर हम इसकी नरेशन देखें तो पैसा मिला है बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये फर्स्ट की हो जाएगी नरेशन। सेकंड एंट्री बोलिए, सेकंड एंट्री मैंने आपको ये बताई थी कि जो पैसा मिला है इस पैसे को अपन ट्रांसफर करेंगे कहां, कैपिटल अकाउंट में। तो जो खाता क्रेडिट हुआ है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, इसको तो कर देंगे डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर कर दिया डेबिट। ट्रांसफर कहां करेंगे, इससे अपन को कैपिटल जनरेट करनी है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि निर्गमन किस पे किया है, सम मूल्य पर। फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया मैंने कितने रुपए, 60,000 रुपए। ट्रांसफर मैंने कितने कर दिए हैं, 60,000 रुपए। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड किसमें ट्रांसफर किया है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन हो जाएगा जब अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए, समूल्य पर, और जितने अंश कंपनी ने जारी किए हो उतने अंशों के लिए विधान है प्राप्त हो। अब मैं सेकंड का सॉल्यूशन कर रहा हूं यहीं इसी के पास में, जब अंशों का निर्गमन किस पे किया जाएगा, जब अंशों का निर्गमन 10% किस पे किया गया हो, प्रीमियम पे किया गया हो। तो देखिएगा, अगर अंशों का निर्गमन हमने प्रीमियम पे किया है, अगर हमने अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे किया है, तो सीधी सी बात है अपने जो अंश थे, अगर 10% प्रीमियम पे किया है, तो अगर एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपए है, तो 10 रुपए का 10% यानी कितने रुपए हो गया, 1 रुपया। तो इसका इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा, पर शेयर का इश्यू प्राइस हो जाएगा 11 रुपए। पहली एंट्री सेम ही होगी। दूसरी कंडीशन की फर्स्ट प्रविष्टि क्या होगी बताइए, दूसरी कंडीशन की फर्स्ट प्रविष्टि ये होगी कि आपको सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर। अब देखिए सारा पैसा एक साथ मिल रहा है तो क्या यूज करेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन वही सेम रहेगी, बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब पैसा कितना आएगा वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां शो कर रहा हूं। आपने कितने अंश जारी किए हैं, 6000,
और अब की बार हमें पैसा मिलेगा वो 10 रुपए के हिसाब से नहीं मिलकर के कितने रुपए के हिसाब से मिलेगा, 11 रुपए के हिसाब से। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने 10 रुपए के अंश को 1 रुपए के प्रीमियम, या मैं ये बोल सकता हूं कि 10 रुपए के अंश को 10% प्रीमियम इश्यू किया है, तो प्रति अंश का निर्गमन मूल्य कितने रुपए आ गया, 11 रुपए। तो बताइए आपको बैंक में पैसा कितना मिल जाएगा, 6000 इंटू 11, यानी अपने पास पैसा आ जाएगा 66,000। बैंक में पैसा कितना हजार आ जाएगा, 66,000 रुपए। बैंक में पैसा कितना आ जाएगा, 66,000 रुपए। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पैसा आएगा प्रीमियम सहित। अगली एंट्री बोलिएगा, अगली एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2, ये पैसा है इसको ट्रांसफर करेंगे। पैसा ट्रांसफर किसमें करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का खाता था, क्रेडिट था, इसको अपन डेबिट करेंगे। लास्ट क्लास में जो एंट्री बताई थी मैं वही एंट्री उसी के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। कितने से डीआर होगा, उतने से डीआर होगा जितने से सीआर हुआ है। कितने से डीआर होगा, 66,000 से। अब देखिएगा जितना पैसा अंकित मूल्य के बराबर है अंशों, जारी किए गए अंशों पर, उतना पैसा तो अपन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो 2 में क्या लिखता हूं, 2 इक्विटी शेयर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझिएगा ये पॉइंट यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट है। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, कैपिटल में ट्रांसफर होगा उतना पैसा जितना कि फेस वैल्यू के बराबर है। कितने अंश थे अपने, 6000, और एक अंश की फेस वैल्यू कितने रुपए थी, 10 रुपए। तो बताइए कैपिटल में ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 60,000, और बच गई वो राशि किसमें ट्रांसफर कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। 2 सिक्योरिटीज ए प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना ट्रांसफर हो जाएगा, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पर ट्रांसफर करेंगे जारी की गई कैपिटल, जारी की कैपिटल कितनी है, 60,000, 60,000 का 10%, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, हमने अंश जारी किए थे 6,000 और प्रत्येक अंश पर प्रीमियम कितने रुपए का था, 1 रुपए का। तो इस हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम अपना कितना रुपए बन जाएगा, 6,000। ये आपकी सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जब निर्गमन सममूल्य पर किया जाए। सेकंड कंडीशन क्या है, जब निर्गमन किस पे किया जाए, प्रीमियम पे किया जाए। अब देखिएगा इसमें राशि आएगी वो प्रीमियम सहित होगी, और इसमें जो पैसा आएगा बिना प्रीमियम के होगा। अब ये तो इसका सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा मैं इसे समझ एक क्वेश्चन और बता रहा हूं इसी कंडीशन का, ये क्वेश्चन मैं साफ कर रहा हूं, अब समझिएगा। इस क्वेश्चन में अपने सामने क्या था, इस क्वेश्चन में अपने सामने ये था कि कंपनी ने अंश जारी किए हैं। कंपनी ने अंश कितने जारी किए थे, कंपनी ने अंश जारी किए थे 6,000, और आवेदन भी कितने मिले हैं, 6,000। लेकिन मैं अगर आपको ये बोल दूं कि अपने सामने अल्प अभिदान की स्थिति आ जाए, जैसे कंपनी ने अंश निर्गमित कितने किए थे, 6,000, जबकि कंपनी के सामने आवेदन आ जाते हैं कितने हजार है, 5,000, तो आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट कर रहा हूं। संजय लिमिटेड ने 6,000 समतांश 10 रुपए प्रतियांश की दर से निर्गमित किए, जिसके लिए संपूर्ण राशि आवेदन पर एक मुश्त देय थी। यदि 5,000 अंशों के लिए, यदि 5,000 अंशों के लिए 5,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हों तो आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। यदि अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया जाए, और यदि अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए, 10% है प्रीमियम पे। ध्यान दीजिएगा इश्यूड कैपिटल कितनी है, 6,000, और आवेदन कितने आए हैं, 5,000। इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स के सामने यह समस्या आती है कि हम लेखा 6,000 पर करें या 5,000 पर। हमेशा ध्यान रखिएगा लेखा हमेशा उस अमाउंट पे होता है जो कम हो, कैपिटल हमेशा उस अमाउंट की बनेगी जो कम होगी। अब एक चीज सोचिएगा आप लोग कि कंपनी ने तो 6,000 अंश जारी किए और लोगों ने आपको आवेदन 5,000 के लिए किए हैं, तो क्या हम जबरदस्ती उनको 6,000 अंश जारी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते।
इसलिए काम कितने अंशों पर होगा, 5000 पर। फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूं, अगर आपके पास न्यून अभिधान की स्थिति हो और अंश किस पे जारी कर रहे हो, समूल्य पर, तो फर्स्ट कंडीशन में पहली एंट्री बोलिए फटाफट, समूल्य निर्गमन कर रहे हो तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नरेशन वो सेम रहेगी, मैं अमाउंट बता देता हूं। अब की बार अमाउंट 6000 पर नहीं आएगा, बल्कि 5000 अंश है और इनका निर्गमन अपन कर रहे हैं किसके हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। तो बताइए पैसा कितना आ जाएगा, 50,000। क्यों, क्योंकि जनता ने अभिदान ही कितने अंशों के लिए किया है, 5000 अंशों के लिए। सेकंड एंट्री, इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। कितने रुपए से, जितना ऊपर क्रेडिट हो उतने से रुपए से डेबिट हो जाएगी। कितने रुपए से डेबिट होगी ये, 50,000 से। और पैसा ट्रांसफर कहां कर देंगे, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 50,000। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। जब अगर हमारे पास आवेदन आए 5000 के लिए, कंपनी इश्यू करे 6000, तो हम काम करेंगे 5000 पर। पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पैसा कितना आया, 5000 इंटू 10, पैसा 50,000 का। इसको फिर ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। नरेशन सेम, क्या नरेशन सेम हो जाएगी, बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड कंडीशन में यहां कर रहा हूं, जब आपके पास आवेदन आए थे 5000 के लिए, कंपनी ने अंश जारी किए थे 6000 के लिए, लेकिन इश्यू किस पे किया हो, इश्यू किया हो 10% प्रीमियम पर। तो सीधी सी बात है, मेरे ख्याल से आप कंडीशन समझ गए होंगे। पैसा प्राप्त होगा प्रीमियम पर, पैसा प्राप्त होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा प्राप्त हुआ हमें, अब की बार देखिएगा, आपने 10 रुपए के अंश को इश्यू किया है 10% प्रीमियम पर, तो 10 का 10% कितना हो गया, सीधी सी बात है 1 रुपए। तो इसका इश्यू प्राइस कितना हो गया, 11 रुपए। आपने एक अंश को जारी किया है 11 रुपए के हिसाब से, तो बताइए लोग आपको पैसा कितने अंशों पर देंगे, 5000 अंशों के लिए आवेदन आए हैं, तो 5000 इंटू 11, तो पैसा अपने पास बैंक में आ जाएगा कितना, आ जा रहे 55,000। ध्यान रखिएगा, नरेशन सेम, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड एंट्री किसकी हो जाएगी, इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे, तो पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो इसमें दो राशि है, एक तो शेयर कैपिटल की है और एक सिक्योरिटीज है प्रीमियम की है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। कितने रुपए से, कितना रुपए इसके खाते में जमा है, 55,000। इसमें से जो पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल का है वो तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना ट्रांसफर होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है अंशों के फेस वैल्यू से। अब की बार मैंने ये नहीं कहा कि जारी किए गए अंशों के, क्योंकि यहां अभिधान कम था इसलिए कम से होगा। 5000 इंटू 10 कितने रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, 50,000। और 2 क्या कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज ए प्रीमियम। प्रीमियम कितना आ जाएगा, 5000 अंश थे और एक अंश पर प्रीमियम कितने रुपए का, 1 रुपए का, तो प्रीमियम कितना आ गया, 5000। आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा, देखो 2 कंडीशनें कर ली। फर्स्ट कंडीशन ये तो कि
कि जब जितने अंश जारी करो उतने आवेदन आए तब क्या प्रविष्टियां होगी, जितने अंश जारी किए उससे कम आवेदन आए तब क्या प्रविष्टियां होगी, अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया जाए तब क्या प्रविष्टियां होगी, अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे किया जाए तब क्या प्रविष्टियां होगी। अब इसमें सिर्फ एक कंडीशन रही है जिसकी चर्चा अपन आगे वाली क्लास में करेंगे कि कंपनी ने अंश जारी कितने किए थे 6000, लेकिन आवेदन आ जाते हैं 6000 से ज्यादा, आवेदन आ गए कितने अंशों के लिए 8000 अंशों के लिए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इस कंडीशन में अपने पास क्या क्या विकल्प हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। तो इसे संबंधित चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।